अरे जट साहब, आज बहुत ही भयंकर केस है और इस केस में मोदी के नहाने पर ऑप्शन उठा हुआ है। आखिर मोदी जी बाहर खड़े हुए हैं, इस ऑप्शन का कोई उपचार बताए और उन पर यह मुकदमा जारी हो गया कि उन्होंने नहाया हुआ है और नहाने पर फोटो खिंचाई हुई है। आखिर वो आपके पास आए हुए हैं, उसके लिए कोई सल्यूशन बताए। अरे इतनी बड़ी बात हो गई और बिल्लू सिंह को अभी तक पता भी नहीं है। अच्छा, हम उनके सभी दुखड़े दूर करेंगे, उन्हें अंदर भेजा जाए। मोदी जी हाजिर हों, मोदी जी हाजिर हों। अरे वो टिल्लू, तुझे तो बुलाना भी नहीं आता, अच्छे से बोला। अरे पीएम मोदी जी यहाँ हाजिर हो जाइए। आपको जज साहब टिल्लू सिंह भी बिल्लू सिंह जी बुला रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसे बुलाना है, समझे। आपका देसी अदालत हार्दिक अभिनंदन करता है, आइए। ये तो धोती खोल रहा है। अरे ये क्या? अरे टिल्लू, ये क्या हुआ? पीएम मोदी जी को पोछे का काम किसने दे दिया? ये प्रधानमंत्री के हाथों में शोभा नहीं देता है। ये इतनी बड़ी गलती करने की हुकूमत किसकी हुई जो प्रधानमंत्री के हाथों में पोछा लगाने के लिए दे दिया है? क्या आप मोदी जी पोछा लगाने का काम करेंगे क्या, या उन अमीरों को बताने की कोशिश कर रहे हैं देखना पड़ रहा है कि हमें अपने काम को कभी भूलना नहीं चाहिए? वह गरीब हो या अमीर हो, यह काम तो काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे तो लगता है कहीं ये सारा उसी तरफ है। अब टिल्लू, आगे चल के ये भी देख लेना, आज प्रधानमंत्री ने जब पोछा लगा ही दिया है तो और भी नेता और भी नागरिक भी बड़े बड़े पैसे वाले पोछा घिसते पड़ेंगे। अरे अब तो मुझे ये बात समझ में आ रही है जज साहब कि मोदी जी अब अच्छे अच्छे लोगों को भी पोछा लगवाने वाले हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो और कोई हो। अब तो भाई रगड़ना ही पड़ेगा, पैसों वालों तो गए काम से। मोदी जी अब तो लोगों को करना ही पड़ेगा जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। पैसों वालों की हो गई, अब समझ गए होंगे। साजन तेरा उसे पार है, आने वाले पोछे की बहार है। साजन तेरा उसे पार है, आने वाले ही पोछे की बहार है। घूंघट जब उठाएंगे, फर्श पोछे से अब दमक जाएंगे। होने वाला अमीरों का दीदार है, आने ही वाली वो बहार है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि इसी प्रकार के अच्छी अच्छी वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे। साजन मेरा उस पार है, आने वाले पहुँचे की बहार है। अरे ये तो ठीक था जट साहब, पर एक और केस आया है। यहीं देख लीजिए, आप पंगना जी को मोदी जी पोछा लगा रहे हैं और वो झाड़ू भी लगा रही है बाद में। अरे ये झाड़ू क्यों लगा रही है ये समझ में नहीं आ रहा, और झाड़ू लगाकर फोटो भी खिंचा रही है। ये मामला कुछ उल्टा कैसा है? अरे इतनी महंगी साड़ी और लाली लिपस्टिक पार्लर से झाड़ू लगाने के लिए तैयार होके आने की क्या जरूरत थी? बिना तैयार पार्लर के भी झाड़ू लगाया जा सकता था ना। ये नहीं हो सकता। आजकल अमीरों का तो कुछ समझ में नहीं आता है, और वो भी साथ में झाड़ू लगाने के लिए कैमरे वाले को भी साथ लेकर आई है। वाह, क्या जमाना आया है। अब तो बीजेपी का तो ढोल बजकर ही रहेगा, क्योंकि झाड़ू नेताओं ने पहले से ही लगाना चालू कर दिया है। चुनाव जो आने वाला है ना, कुछ अच्छा काम तो करना होगा, जभी तो ऊंचे पद पर खड़ा होकर हमें अपना झंडा लहराना पड़ेगा। ऐसे ही तो लहरेगा झंडा। इनसे सीखिए कुछ, गरीब कुछ आप भी सीख लीजिए। मैं तो जट साहब, मैं भी चुनाव लड़ूंगा अब तो इस बार, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाकर मैं भी नेता बनूंगा, क्योंकि नेता नगरी का कुछ मजा ही और है। अभी वो टिल्लू, तू यहाँ का ना वहाँ का, कहीं का नहीं रहेगा। तुझे मैं जो बताता हूँ तू जो कर, नहीं तो तेरी तो बस समझ ले। नहीं जैसा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे पोछा झाड़ू के साथ साथ साड़ी और धोती लंगोटी मेरी दोनों ही क्यों ना फट जाए, पर मैं साथ तो आप ही का दूंगा। लेकिन जट साहब, आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? अरे बोल टिल्लू, क्या बात। मैं भी धोती लंगोटी फटने के बाद भी एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। सही पकड़े हैं। अगर आगे चलकर ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया तो